खुदावंद आप सबके साथ हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। ग्यारहवें बाब की दूसरी आयत से सुनते हैं। उस वक्त यूहन्ना ने कैद खाने में मसीह के कामों का बयान सुनकर अपने शागिर्दों की मार्फत उससे पूछवा भेजा कि क्या जो आने वाला है तू ही है या हम किसी और की राह देखें। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, जो कुछ तुम सुनते और देखते हो जाकर यूहन्ना से बयान करो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं और मस्कीनों को खुशखबरी दी जाती है। और मुबारक है वो जो मेरे स्वभाव से ठोकर खाए, वो जो मेरे स्वभाव से ठोकर ना खाए। और जब वो चले गए तो यीशु यूहन्ना की बाबत हजूम से कहने लगा कि तुम बियाबान में क्या देखने गए? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? तो फिर क्या देखने गए? क्या महीन पोशाक पहने हुए आदमी को? देखो, जो महीन पोशाक पहनते हैं वो शाही घरों में होते हैं। फिर तुम क्या देखने गए? क्या एक नबी को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, बल्कि नबी से भी बड़े को। ये वही है जिसकी बाबत लिखा है कि देख, मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरी राह तैयार करेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो औरतों से पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना इस्तबागी से बड़ा कोई ज़ाहिर नहीं हुआ, लेकिन जो आसमान की बादशाही में छोटा है वो इससे बड़ा है। पाक अंजील के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। मसीह खुदावंद में नहायत अज़ीज़ मोमिनीन, आमद का तीसरा अतवार है और हमने आमद की तीसरी मोमबत्ती को रोशन किया है। इसे खुशी और शादमानी का अतवार भी कहा जाता है। और शुरू में हमने सुना, खुश रहो, फिर कहता हूं खुश रहो क्योंकि खुदावंद नजदीक है। और आज की तिलावतों का जो मौजू है वो भी खुशी है, शादमानी है। और इशाया नबी के सहीफे में ये बयान किया गया है कि तेरा खुदावंद आता है, वो अंधों को रोशनी देता है, लंगड़ों को चलने की ताकत देता है, मुर्दे जिंदा करता है, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं। खुश हो, शादमानी कर, क्योंकि तेरी निजात जो है वो करीब है। अब तुम्हें डरने और खौफ करने की जरूरत नहीं, बल्कि खुदावंद खुदा पर पुख्ता ईमान रख। तेरी तमाम परेशानियां और मुश्किलात जो हैं वो ख़त्म होने वाली हैं, तेरे दुख ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि तेरा खुदा आता है तुझे निजात देने के लिए। हमें उम्मीद और खुशी का पैगाम दिया जाता है कि हमें खुश होने की ज़रूरत है, शादमान होने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा खुदा हमें निजात और खुशी देने के लिए आता है। आज की दूसरी तिलावत में यह बयान किया गया है, मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि हमें सब्र करना है और साबित कदम रहना है।
इन बाबरकत अय्याम में खुशी हासिल करने का जो जरिया है, जो तरीका है, वो है सब्र करना। और जो साबित कदम रहता है, सब्र करता है, वो खुशी का तजर्बा करता है। इसके साथ साथ जो किसान है उसकी तमसील दी गई है। किसान जब फसल बोता है, बीज बोता है, तो उसका फल हासिल करने के लिए उसे कुछ हरसा और दरानियाँ दरकार होता है। वो उस अरसे में उस वक्त जो है सब्र करता है और पुरउम्मीद रहता है, मुसलसल मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, कोशिश करता रहता है और आखिरकार उसके सब्र का फल एक दिन मिलता है और वो उसका फल हासिल करता है। इसी तरह हमें भी ज़िंदगी में फल हासिल करने के लिए, खुशी पाने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए हमें सब्र करना है, साबित कदम रहना है और मुसलसल लगे रहना है। जब हम सब्र करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, तो कामयाबी और खुशी हासिल करते हैं। आज की पाक अंजील में यूहन्ना जो कैद खाने में है, जब उसने यीशु के कामों का जिक्र सुना तो उसने अपने शागिर्दों को भेजा कि जाकर पता करें क्या आने वाला मसीहा यही है जिसका जिक्र किया गया, जिसके बारे में पेशनगोइयां की गई और जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। और वो उसके शागिर्द यीशु के पास जाकर पूछते हैं कि यूहन्ना ने हमें तेरे पास भेजा है ये जानने के लिए कि आया आने वाला तू ही है या फिर हम किसी और की राह देखें। और यीशु मसीह ने उन्हें जवाब दिया, उन्हें जाकर बताएं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं। और इसके साथ साथ ये सब कुछ जाकर बयान करो जो तुमने देखा और सुना है। जाकर यूहन्ना को ये बता दें, उसको ये पैगाम दे दें, उसको जाकर ये क्लियर कर दें कि अंधे देखते हैं। जो कुछ तुमने देखा है और जो कुछ तुमने सुना है वो जाकर यूहन्ना से बयान कर दें। लूका रसूल की इंजील में 4 बाब उसके 18वीं आयत में बयान है, जिसमें मसीह खुदावंद ने कहा कि रूहे खुदा मुझ पर है, मुझे इसलिए भेजा गया। वो अपना मिशन जो है जाहिर करता है कि उसकी जिंदगी का मकसद क्या है, उसका मिशन क्या है, वो क्या करने के लिए आया है और क्या चाहता है। उसने कहा कि रूहे खुदा मुझ पर है, उसने मुझे इसलिए मसा किया है कि अंधों को बेनाई दूं, लंगड़ों को चलने की ताकत दूं, गूंगों को बोलने की ताकत दूं और कैदियों को रिहाई बख्शूं। ये यीशु का मिशन है जो हम पर अयां करता है, जो जाहिर करता है कि उसकी जिंदगी का मकसद क्या है, वो क्यों इस दुनिया में आया, वो क्या करने के लिए आया, उसकी मिनिस्ट्री क्या है। और यीशु मसीह ने ये बातें वाज़ेह तौर पर बयान की। और इसके साथ साथ कि आज उसने शागिर्दों को भी कहा, यूहन्ना के शागिर्दों जाकर कहें कि जो तुमने देखा और सुना है वो जाकर बयान कर दें। जो मेरी जिंदगी का मकसद है वो हो रहा है, वो मैं कर रहा हूं। और उसकी ताकत से, उसकी कुदरत से अंधे जो है वो देखने की रोशनी हासिल करते हैं, उसकी मौजूदगी से। यीशु के पास शफा है, उसके पास कुदरत है ताकि वो रोशनी दे सके उनको जिनके पास रोशनी नहीं है, देखने की ताकत नहीं है। और यीशु ही हमें रोशनी देता है, जिंदगी देता है। तो आज के दिन हम देखते हैं इस तीसरे इतवार के मौके पर आमद के कि हम कैसे अपने आप को तैयार करें। यीशु की मौजूदगी जो है हमें खुशी देती है, उसका मिशन जो है हमें खुशी देता है, यीशु के काम जो है हमें खुशी देते हैं, शादमानी देते हैं। और उसकी मौजूदगी से, उसके अल्फाज से, उसकी ताकत से, उसकी कुदरत से अंधे देखने की ताकत पाते हैं, गूंगे बोलने की ताकत पा रहे हैं और बहरे सुनने की ताकत हासिल कर रहे हैं। ये यीशु का मिशन जो है वो दूसरों को जिंदगी दे रहा है, खुशी और शादमानी दे रहा है, उनकी जिंदगियों को बदल रहा है, उनकी जिंदगियों में खुशी आ रही है, उनकी जिंदगियों से अंधेरे खत्म हो रहे हैं, उनकी जिंदगियों से मायूसियां खत्म हो रही हैं। और यही यीशु का मिशन है, यही यीशु का मिशन है, दूसरों को खुशी देना और जिंदगी देना। यीशु का मिशन जो है खुशखबरी देना है, अमन का पैगाम देना है,
ये तीसरी जो मोमबत्ती है ये खुशी की मोमबत्ती है। कौन सी? खुशी की, जोए, शादमानी की, खुशी की, जोए की, हैप्पीनेस की। और जो पहली मोमबत्ती हमने रोशन की वो कौन सी थी? उम्मीद की कि हमें कभी भी मायूस नहीं होना, हमारी जिंदगियों से अंधेरे खत्म हो जाएंगे, रोशनी आएगी, हमें पूरी उम्मीद रहना है। दूसरी मोमबत्ती हमने रोशन की मोहब्बत की कि हमने आमद के इन दिनों में दूसरों के लिए मोहब्बत की कैंडल बनना है, मोहब्बत को बांटना है। और आज तीसरी कि हमें खुशी की कैंडल बनना है। कौन सी कैंडल बनना है? खुशी की। और हमने यीशु का मिशन खुशी देना है, जिंदगी देना है, और उसने जिंदगी को बांटा शफा के जरिए। वो शफा देता हुआ नजर आता है, वो खुशी बांटता हुआ नजर आता है और वो खुशी देता है। तो आज हमने जो तीसरी मोमबत्ती, जो खुशी की मोमबत्ती और शादमानी की मोमबत्ती को रोशन किया है, ये एतवार हम सबको दावत देता है कि हम भी दूसरों की जिंदगियों में खुशी लाने वाले हों, दूसरों की जिंदगियों में शादमानी लाने वाले हों, दूसरों को जिंदगी देने वाले हों। और इसे चरवाहों की मोमबत्ती भी कहा जाता है। जब उन्हें खुशी का पैगाम मिला कि तुम्हारे लिए बहुत बड़ी जो खुशखबरी है, मुनज्जी पैदा हुआ है, खुशखबरी मिलती है, और ये वो खुशखबरी दूसरों को देते हैं, ये खुशी दूसरों के साथ बांटते हैं। जो खुशी उनको मिली, इस खुशी को उन्होंने दूसरों के साथ बांटा, वो खुशी को हासिल करते हैं, उन पर जो है नूर चमकता है। उन्हें चरवाहों को खुशखबरी दी जाती है कि तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खुशी का पैगाम है। किनको मिला है खुशी का पैगाम? चरवाहों को। चरवाहे कौन होते हैं? जो भेड़ बकरियां चलते हैं। और दाऊद कौन था? यीशु मसीह ने अपने आप को क्या कहा? इस हमने मंगल की जो तिलावत सुनी उसमें भी चरवाहे का जिक्र किया गया कि वो एक खोई हुई भेड़ के पीछे जाता है। जो चरवाहा होता है उसे भेड़ों की फिक्र है, चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है, चरवाहा उन्हें भेड़िए से बचाता है, चरवाहा उन्हें खतरे से बचाता है, चरवाहे को उनकी प्यास की फिक्र है, चरवाहे को उनकी खुराक की फिक्र है, चरवाहे को उनकी सेहत की फिक्र है। और चरवाहे का मकसद जो है, उसकी जिम्मेदारी जो है, भेड़ों से प्यार करना है, भेड़ों की देखभाल करना है, भेड़ों को महफूज रखना है। और ये चरवाहों की मोमबत्ती कहा गया है, क्योंकि चरवाहे जो थे अपनी जिम्मेदारियों में बहुत ही साबित कदम थे। अपनी जिम्मेदारियों में उन्हें लोग पसंद नहीं करते, उनसे स्मेल आती थी, लोग पसंद नहीं करते कि वो भी उनके साथ शामिल हों और उनके करीब जाएं और उनसे बातचीत करें, क्योंकि चरवाहों को दूर रखा जाता था। और ये मैदान में अपने भेड़ों की जो है देखभाल कर रहे थे, और इन पर जो है फरिश्ता ज़ाहिर होता है और इन्हें खुशी का पैगाम देता है। खुशी का पैगाम उनको मिलता है जो सब्र करते हैं, जो बर्दाश्त करते हैं, जो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं, जिनका भरोसा खुदा पर होता है, और ये बड़ी वफादारी के साथ अपनी भेड़ बकरियों की देखभाल करते हैं, और खुदा पर पुख्ता ईमान है, सादा जिंदगी है, और खुदा उन पर अपने भेद जाहिर करता है। उन्हें खुदा खुशी का पैगाम देता है और उन्हें खुशी का पैगाम दिया जाता है। इसी तरह ये मोमबत्ती हमें याद रखती है कि ये खुशी मिली किनको है? चरवाहों को, जो बड़े ही सादा थे, बड़े ही हलीम थे, बड़ी आजिज़ाना जिंदगी थी उनकी। तो हमेशा खुशी और शादमानी, जिस तरह आज की दूसरी ताबत में हमें सब्र करना है, आजिज़ बनना है, छोटे बनना है, उनको खुशी का पैगाम दिया जाता है, उनको ज़िंदगी का पैगाम दिया जाता है। तो हमें भी हमेशा आजिज़ाना रवैया रखना है और सब्र करना है, बर्दाश्त करना है, तो हमारी ज़िंदगियों में हम सबको खुशी का पैगाम दिया जाता है, खुशी और शादमानी। यीशु हमें ज़िंदगी और खुशी का पैगाम देता है। इस तरह चरवाहों को पैगाम मिला, और चरवाहे इस पैगाम को दूसरों के साथ बांटते हैं, खुशी का। हमेशा हलीम, आजिज़ और सादा लोग जो हैं खुदावंद की खुशी का तजर्बा करते हैं, ज़िंदगी का तजर्बा करते हैं। खुशी उन्हें मिलती है, शादमानी उन्हें मिलती हैं जो सब्र करते हैं और खुदावंद उनकी ज़िंदगियों में आता है। इसके साथ साथ इसे मुक़द्दसा माँ की मोमबत्ती भी कहा जाता है, क्योंकि ये खुशी की मोमबत्ती है। और मुक़द्दसा मरियम उनके लिए, बनी इंसान के लिए खुशी का वसीला बनी। सबसे पहले काना जलील में जब ख़ानदान में परेशानी थी, मैं ना रही, तो मुक़द्दसा मरियम को उस ख़ानदान की फिक्र हुई, वो अपने बेटे के पास जाती हैं, इनके लिए कुछ कहा, क्योंकि इन्हें यहाँ अब खुशी देनी चाहिए।
मुकद्दस मरियम को फिक्र है कि इस घर में खुशी हो, इस घर में खुशी हो, और खादमों से कहा कि जो ये कहता है वो करें। तो मुकद्दस मरियम उनकी मदद करती है। वहां पर खुशी जो है मदम पड़ रही थी, खत्म होती जा रही थी, मगर मुकद्दस मरियम को उस घराने और खानदान की फिक्र है और उनके लिए वहां खुशी लाने का वसीला बनती है। मुकद्दस मरियम उस घर में खुशी लाने का वसीला बनती है। और मुकद्दस मरियम ने यीशु से कहा, और खादमों ने यीशु की बातों को सुना। जब हम यीशु की बातें सुनते हैं और अमल करते हैं यीशु की, और इसके साथ साथ मुकद्दस मरियम हमारी मदद करती है कि हमारी परेशानियों का हल कौन है? यीशु। जैसे उस घर में मसला है, परेशानी है, तो फौरन मुकद्दस मरियम यीशु के पास जाती है, अपने बेटे के पास जाती है और बताना चाहती है कि हमारी जिंदगियों में जो मसलों का हल है, परेशानियों का हल है, वो यीशु है। यीशु के पास आने से मसले हल होते हैं, यीशु की सुनने से मसले हल होते हैं। और खादमों ने यीशु की सुनी और उनका मसला हल हो गया, उनकी परेशानी जाती रही। और उस घर में खुशी कौन लाती है? मुकद्दस मरियम। मुकद्दस मरियम उस घर में खुशी लाने का वसीला बनी और बहुत बड़ा मौजज़ा हुआ। इसी तरह मुकद्दस मरियम जब एलिसबात के घर में जाती है, कोहिस्तान के इलाके में एक लंबा सफर करके, जैसे ही मुकद्दस मरियम उस घर में अपना कदम रखती है, उस घर में आ जाती है और उस घर के अफराद को मिलती है, तो क्या हुआ? उस घर में खुशी आई और एलिसबात की जिंदगी में खुशी आई और बच्चे यूहन्ना इस्तबागी की जिंदगी में खुशी आई मुकद्दस मरियम के आने से। जैसे ही मुकद्दस मरियम उस घर में दाखिल होती है, सारे घर को खुशी मिल जाती है। और जैसे ही मुकद्दस मरियम को सलाम किया और बच्चा एलिसबात के बतन में खुशी से उछल पड़ा। यानी उस घर में खुशी का समा है। ये कैसे मुमकिन हुआ? जैसे ही मुकद्दस मरियम उनके खानदान में आती हैं। तो मुकद्दस मरियम की ये मोमबत्ती, यानी मुकद्दस मरियम जो है वो हमारे घरों के लिए, हमारी जिंदगियों के लिए खुशी का वसीला बनती है, जिंदगी का वसीला बनती है। काना जलील में भी और एलिसबात और जिक्रिया के घर के लिए भी मुकद्दस मरियम की मौजूदगी इन घरों के लिए बरकत लाई और खुशी लेकर आती है। हम भी हमेशा मुकद्दस मरियम से सिफारिश करें कि वो हमारे घरानों में भी खुशी लाए, हमारे जिंदगियों में भी खुशी का वसीला बने, ताकि हम हमेशा यीशु से बरकत पाते रहें। मुकद्दस मरियम हमेशा खुशी का वसीला बनती है, शादमानी का वसीला बनती है, जिंदगी का वसीला बनती है। तो हम भी ये खुदा से मदद मांगें, रहनुमाई मांगें। यीशु का मिशन भी क्या है? खुशी देना। वो बीमारों को तंदुरुस्ती देता है, अंधों को रोशनी देता है, लंगड़ों को बादशाह करता है, वो खुशी देता है। उसका मिशन खुशी देना। और मुकद्दस मरियम का मिशन भी क्या है? खुशी देना है, जिंदगी देना है। आज हमें सोचना है कि मुझे भी यीशु से बरकत मांगनी है, कि मेरी जिंदगी का मिशन भी होना चाहिए जो यीशु का मिशन है। मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? खुशी देना, शादमानी देना। उन्हीं दिनों में ख़ास तौर पर मुझे खुशियों को बांटना है। मुझे कैसे खुशी बांटना है, कैसे मैं खुशी दूं अपनी ज़िंदगी से, क्या करूं? हमें यीशु को दूसरों तक लाना है, हमें दूसरों के लिए खुशी का वसीला बनना है, शादमानी का वसीला बनना है, ज़िंदगी का वसीला बनना है। और इसके साथ साथ यीशु ने यूहन्ना के शागिर्दों को दो बातें कही कि जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से बयान करें। और यीशु क्या चाहता है? हम दोनों काम करें। कौन कौन सा काम करने की जरूरत है? सुनने और देखने की जरूरत है, दो काम। यीशु ने जो तुमने सुना है और जो देखा है। और सुना क्या है? यीशु की जिंदगी कि वो मौज से करता है जो कुछ सुना है। और सुनना जो है ना, खुदा ने भी बनी इस्राएल कौम को कहा कि सुन ऐ इस्राएल कौम, क्योंकि वो सुनती नहीं थी, हमेशा नाफरमान हो जाना। खुदा के मोजज़ात को देखने के बावजूद, खुदा से बरकत लेने के बावजूद और गुलामी से निकलने के बावजूद बार बार वो नाफरमानी करते हैं। और बार बार खुदा उन्हें कहता है सुन ऐ इस्राएल। खुदा उन्हें सुनाना चाहता है। खुदा कहता है कि मेरी सुन, किसी और की नहीं। तो आज मैंने आमद के अयाम में हमें भी दावत दी जाती है कि हमें भी सुनने की ज़रूरत है। और सुनना क्या करता है? हमें दूसरों के करीब लेकर आता है, अपने हमसाये के करीब लेकर आता है। सुनने से हम खुदा के करीब आते हैं। जैसे ही हम सुनना शुरू करेंगे तो हम दूसरों के करीब आएंगे, सुनना शुरू करेंगे तो यीशु के करीब आएंगे। हम सुनाना पसंद करते हैं, सुनना नहीं। सुनना पसंद नहीं करते, हम सुनाना पसंद करते हैं। तो आज की तिलावतें हमें दावत देती हैं कि आमद के इन अयाम में हमें सुनना शुरू करना है।
आप सुने, किसी का दुख सुने, किसी की ज़िंदगी की स्टोरी सुने, किसी का मसला सुने, किसी की परेशानी को सुने, किसी को दुख को सुने, तो आप उनके करीब आएंगे। यीशु मसीह ने कहा अपने हमसाये से प्यार करना। जब आप उनको सुनते हैं उनकी, तो आप उनके करीब आते हैं, आप उनके करीब आते हैं, आपकी मोहब्बत ज़ाहिर होती है, आपकी अपनाहियत ज़ाहिर होती है और आपकी खिदमत ज़ाहिर होती है। आप हमेशा यीशु जो है वो यही चाहता है कि हम सुने, क्योंकि दुनिया की और भी बहुत सी आवाज़ें हैं वो दबाती हैं। हमें हमेशा फोकस करना है कि आज मुझे यीशु की सुननी है, यीशु कौन सी बात सुनाना चाहता है, यीशु मुझे कौन सी बात बताना चाहता है, तो हमें गौर के साथ उसकी सुननी है। जब हम सुनेंगे तो हम उसके करीब आएंगे। दूसरा, देखना। खुदा चाहता है कि हम उसकी बरक़ात को देखें। बेशुमार बरक़ात खुदा हमें अता करता है, हम मुसलसल उसे हासिल कर रहे हैं, मगर हम उनको देख नहीं पाते, उन पर गौर नहीं कर पाते। आज हमें खुदा की तमाम जो बरक़ात हैं उन्हें देखना है और उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करना है। खुदा की कुर्बानी को देखना है, खुदा की मोहब्बत को देखना है, उसके मोजज़ात को देखता है। क्या खुदा के मोजज़े मेरे लिए नहीं हैं? बिल्कुल, खुदा के बहुत से मोजज़ात आपके लिए हैं, खुदा की मोहब्बत आपके लिए है, उसकी कुर्बानी आपके लिए है। तो हमें उसकी कुर्बानी को देखना है, उसकी मोहब्बत को देखना है, उन तमाम बरक़ात को देखना है जो खुदा ने मुझे अता कर रखी हैं। आज हमें सुनने और देखने की ज़रूरत है ताकि हम शादमानी हासिल करें, हम खुशी हासिल करें। ये आज तीसरे इतवार के मौके पर हमें यही पैगाम मिलता है कि हम हमेशा जो है दूसरों की सुनें। इसके साथ साथ यीशु खुशी का पैगाम देता है, मुकद्दसा मरियम खुशी का वसीला बनती है। तो मैंने भी इन दिनों में यीशु की मोहब्बत को दूसरों के साथ बांटना है और दूसरों के लिए खुशी और शादमानी का वसीला बनना है। मसीह खुदावंद के वसीला से।